सो हे गाइस, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो आई बटन में आ रहे हैं और प्लेलिस्ट भी आ रही है सॉल्यूशन चैप्टर की, जो कि इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के लिए। ठीक है, 12th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, जेई नीट के लिए तो है ही, प्लस अगर आप बीएससी एमएससी में भी आपके सॉल्यूशन चैप्टर है तो उसके लिए भी फुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे पूरा एकदम थॉरो थ्योरी ही डिस्कस किया जा रहा है। न्यूमेरिकल हम अलग वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। तो देखो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आखिर होती क्या है, पहले ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने एक ये केस पढ़ा था कि वेपर प्रेशर ना डिक्रीज़ हो जाता है जब हम एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को इंट्रोड्यूस कराते हैं सॉल्यूशन में। पहले हम क्या ले रहे थे कि दोनों जो सॉल्वेंट भी है और सॉल्यूट भी है दोनों वोलेटाइल है। ठीक है, तो उसमें होता ये था कि सॉल्वेंट का भी प्रेशर और सॉल्यूट का भी प्रेशर कम रहता था टोटल सॉल्यूशन के प्रेशर, वेपर प्रेशर से। ठीक है, लेकिन जब आपने क्या किया, सॉल्यूट को, फॉर एग्जांपल ए मेरा सॉल्यूट है, सॉल्यूट को क्या कर दिया, नॉन वोलेटाइल कर दिया, और सॉल्वेंट हमारा क्या रहेगा, वोलेटाइल। सॉल्वेंट क्या रहेगा, वोलेटाइल रहेगा, वोलेटाइल। तब होगा ये कि जो प्योर हमारा जो सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन है, जो हमारा सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर कम रहेगा इस सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू वोलेटाइल सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट कैसा रहेगा, वोलेटाइल रहेगा, सॉल्यूट कैसा रहेगा, नॉन वोलेटाइल रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का डिक्रीज करेगा। ठीक है, और इसी से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं जो कि बताती हैं, जो कि कनेक्ट करती हैं कि क्यों डिक्रीज़ होगा वेपर प्रेशर। तो इसी प्रॉपर्टीज़ को हम क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये चार तरह की होती हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये हो गई पहली प्रॉपर्टी। दूसरा हो गया डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। थर्ड हो गया एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ये सब हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो बेसिकली आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये चारों प्रॉपर्टी डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट ऑफ पार्टिकल, उसके नेचर को छोड़ के, और ये रिलेटेड भी है, मतलब और डिपेंड करती हैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन द सॉल्यूशन। और इसी तरह की प्रॉपर्टीज़ को क्या कहा जाता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो अभी हम बढ़ते हैं पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो कि है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो हमने अभी तक ये जान लिया है कि वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम रहता है जब हमारे पास प्योर सॉल्वेंट रहता है और सॉल्यूट कैसा रहता है, नॉन वोलेटाइल रहता है। और एक और चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए दो क्राइटेरिया एकदम रहना मस्ट है। पहला कि सॉल्यूशन कैसा रहेगा, डाइल्यूटेड रहेगा, और दूसरा सॉल्यूट कैसा रहेगा, नॉन वोलेटाइल रहेगा। ठीक है, नॉन वोलेटाइल। ठीक है, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट क्या बोलता है कि वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का सॉल्यूशन में कम रहेगा, लेकिन अगर वेपर प्रेशर सिर्फ सॉल्वेंट का देखोगे, प्योर सॉल्वेंट का आप वेपर प्रेशर निकालोगे तो वो ज़्यादा रहेगा सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से। ठीक है, रॉल्ट लॉ भी यही बोलता है। रॉल्ट ने एक चीज़ यहाँ पे इस्टेब्लिश की कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड्स ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट ऑफ द पार्टिकल। मतलब ये कि सॉल्यूट के कंसंट्रेशन ऑफ द पार्टिकल पे डिपेंड करता है। मतलब कि अगर देखा जाए तो सॉल्यूट का कितना कंसंट्रेशन है उस पर डिपेंड करता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो रॉल्ट ने अपना एक लॉ दिया था जिनमें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन, और उसका प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हमने क्या लिखा था, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट को यहाँ पे ऐड किया था। ठीक है, तो देखो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को हम P1 से डिनोट कर रहे हैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट को हम P1 नॉट से डिनोट कर रहे हैं, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को, ठीक है, हम किससे डिनोट कर रहे हैं, X1 से। ठीक है, तो कितना वेपर प्रेशर आखिर यहाँ पे कम हुआ, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था P1 नॉट। ठीक है, लेकिन हमने जब उसको क्या बोलते हैं सॉल्यूशन में डाला जिनमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट था, तब उसका प्रेशर हो गया P1। तो मतलब ये हो गया फाइनल, ये हो गया फाइनल, और ये हो गया इनिशियल। तो इनिशियल वाली वैल्यू बड़ी थी, इसीलिए यहाँ पे हमने इसको लिखा, और फाइनल वाली ऐसे थी। ठीक है, अब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आखिर होता क्या है, तो हमने लोअरिंग या फिर रिडक्शन इन वेपर प्रेशर को इससे डिनोट किया, डेल्टा P1 से। अब डेल्टा P1 को जैसे ही आप P1 नॉट से डिवाइड कर देते हो तो आपके पास एक इक्वेशन आता है जिसको हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको बोलते हैं RLVP। ठीक है, अब देखो, अब जैसे अगर सॉल्यूशन कंटेन कर रहा है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट तो वो इक्वल हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट के। ठीक है, X1 क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, लेकिन अब जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा तो वो इक्वल टू हो जाएगा किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट के, जहाँ पे
x2 अगर लूँगा मैं तो x2 इज इक्वल्स टू होता है n2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में अगर हमारा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट होगा तब हमारा RLVP जो है वो इक्वल टू हो जाएगा मोल फ्रैक्शन के, ठीक है। तो ये RLVP का फॉर्मूला है वो इक्वल हो गया x2 के। x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट है, ठीक है, सॉल्वेंट नहीं है, सॉल्यूट है। x1 में क्या था, सॉल्वेंट का था, लेकिन x2 क्या है, सॉल्यूट है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। ये सॉल्वेंट का है जो कि आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है, तो ये इसके हो जाएगा। लेकिन जब हम डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि n1 की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है, जिससे होगा ये कि n1 प्लस n2 में इतना कम होगा n2 कि उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे और उसका फाइनल लिखेंगे n2 बाई n1, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के लिए आप ये फॉर्मूला लिखोगे, नॉन वोलेटाइल अगर कहीं पे आ गया सॉल्यूट तो आप ये लिखना है, ठीक है। और अगर सिर्फ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछा है तो आपको बस इससे काम चल जाएगा। सो गाइस, ये था छोटा सा वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो इसको ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।